स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और हमारे सहयोगी पुण्य प्रसून वाजपेयी यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि एकमात्र ऐसे पत्रकार हैं ये और अशरफ वानी जो गए थे पीओके में, पाक अधिकृत कश्मीर में, जिन्होंने आतंक के उन कैंपों को अपनी आंखों से देखा है, उन लोगों से बातचीत की है, उस मानसिकता को समझा है जिसके जरिए युवा वहां पर आतंक की तरफ जाते हैं। इससे पहले कि हम आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाएं कि कैसे आज भी पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ नारे लग रहे हैं और उसी पीओके में आतंकी कैंप्स के खिलाफ अब आवाज उठ रही है। ये जो युवा आतंक की तरफ उनका रिक्रूटमेंट एक तरह से होता है, उनके बारे में बताइए। ये कौन लोग होते हैं, कैसी मानसिकता होती है तो और अलग अलग संगठनों में कैसे पहुंच जाते हैं? वो बता दें, लेकिन आप बार बार बोल रहे हैं हम लोग पहली बार गए। एक चीज थोड़ा साफ कर दें, अब्दुल गनी लोन के बेटे की शादी वहां पर अमरुल्लाह खान की बेटी से हुई। उसमें कुछ पत्रकारों को ले जाया गया था, ठीक है, लेकिन वो पत्रकार वहां रिपोर्टिंग नहीं कर सकते थे, उनको ले जाया गया। शादी का फंक्शन था और लोन साहब ने शादी के बाद फिर वापस आ गए, इस्लामाबाद आके चले गए। तो कुछ पत्रकार गए जरूर हैं, लेकिन वो घूमे नहीं है वहां पर एक खास फंक्शन पर। और ना ऐसी रिपोर्ट नहीं, ऐसी रिपोर्ट संभव ही नहीं था। वो कैमरा वहां नहीं वो चला पाते थे। हम लोग बाकायदा गए थे, हम और अशरफ वानी गए थे। दूसरा एक सवाल ये है कि जिस तरीके की टेररिज्म वहां पर है, वो टेररिज्म एक रोजगार भी है। रोजगार इस मायने में क्योंकि लश्कर तौयबा उसी वक्त से जिस तेजी से आगे बढ़ रहा था, वो सबसे ज्यादा पेड मास्टर था उस पीरियड में भी और आज भी है। और उसका मतलब सबसे ज्यादा तनख्वाह चाहिए तो आप लश्कर में आ जाइए। इसमें एक चीज और बड़ी महत्वपूर्ण है, जो कश्मीरी टोपी होती है वो पहनते हैं सैयद सलाउद्दीन के साथ जो टेररिस्ट रहेंगे वो पहनेंगे, जो कश्मीरी टोपी है। जो अफगानी टोपी है वो लश्कर के लोग पहुंचेंगे, जो इस्लामिक टोपी है वो जैश के लोग पहुंचेंगे। और जब आप उस हिस्से में शरीक हो जाते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन से निकल के दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में, और इसके लिए जब रिक्रूटमेंट होती है तो वो लोग बाकायदा सीवी रहता है। हम लोग उस पीरियड में थे, हम और अशरफ वानी बैठे हुए थे वहां पर उस ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, जब देखते थे किस तरीके से भर्ती हो रही है तो उससे पूछा जाता था कि आपने कहाँ काम किया है, आप कश्मीर के किस हिस्से से हो, या अफगानिस्तान में आप कहाँ पर किस रूप में काम कर रहे थे, अच्छा आपने इसी रूप में काम किया है तो आपको वहां पर क्या मिलता था। और लश्कर में शामिल होने के लिए जो पावरफुल टेररिस्ट हम कह सकते हैं, उनका सहयोग लेके भी वो लोग एंट्री करते थे। ये सारी चीजें पिछली जगह का पे स्लिप दिखाइए, उसके हिसाब से फिर इंक्रीमेंट तय करेंगे। लेकिन सबसे ऊपर कौन होता था? ताकत, सैलरी के मायने में सबसे ऊपर लश्कर सबसे ऊपर था, उस पीरियड में भी था और आज भी है। और उसके बाद जैश था। जैश के पास दरअसल इस्लामिक कट्टरपंथ के आश्रय जो उसके पूरे पाकिस्तान और तालिबान के इलाके में जो फैलाव है, वहां से बड़ी तादाद में पैसा उस पीरियड में आता था। आज उसकी क्या स्थिति नहीं कह जा सकती, लेकिन लश्कर के बारे में इतना लिखा पढ़ा जा रहा है और हम लोग लगातार जानते समझते हैं, तो वो मैक्सिमम पे मास्टर भी है। हिजबुल मुजाहिदीन में क्या फिर से जान फूकी गई है? क्योंकि बुरहान वानी जैसे ये जो युवा इधर वाले हिंदुस्तान के भी कश्मीर से उधर आकर्षित हो रहे हैं, क्या हिजबुल में बहुत पैसा पंप किया गया? अंजना, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि सैयद सलाउद्दीन कश्मीर में एक वक्त चुनाव लड़ रहा था, और चुनाव लड़ने के वक्त में 1987-88 के दौर में वो जब पाकिस्तान में चला गया, तो पाकिस्तान के पास सही मायने में कोई मोहरा अगर है तो सैयद सलाउद्दीन और हिजबुल मुजाहिदीन है। हिजबुल मुजाहिदीन और सैयद सलाउद्दीन के आश्रय ही कश्मीर में वो पूरे आतंक को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और इस मैसेज को भी कर रहे हैं कि हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसको ये इंटरप्रेट करने में उनको आसानी होती है क्योंकि सैयद सलाउद्दीन उनके पास है। ये सरकार को भी समझना चाहिए कि जिस दिन सैयद सलाउद्दीन को वहां से ले आया गया किसी भी रूप में, ये शायद स्ट्रेटेजिकली सैयद सलाउद्दीन हिंदुस्तानी है, बिल्कुल, इसीलिए शायद इस तरह से वो लोगों को प्रभावित भी कर पाता है। दिलचस्प ये भी है कि बुरहान वानी जैसे ये जो हिजबुल के कमांडर्स हैं, जिनको न्यू मिलिटेंसी के तौर पर घाटी में देखा जाता है, वो किस तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन पीओके की बात हो रही है तो क्यों ना आपको आज की रिपोर्ट एक जानकारी और हम दे दें, ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि लश्कर को लेकर जिस बात का जिक्र बार बार हो रहा है, और हम लोग जब जिक्र कर रहे हैं कि दरअसल ये मुजफ्फराबाद का इलाका है पीओके में, दरअसल लश्कर का मतलब सिर्फ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में नहीं है। चाहे वो पाकिस्तान एयरलाइंस हो, चाहे वहां का होटल हो, चाहे वहां की अलग अलग जगहों पर कामगार हो, ट्रेड यूनियन भी उनकी काम करती है। ये बहुत कम लोग जानते हैं। और जमातुल दावा जो नाम चलता है, जमातुल दावा बाद में दिया गया, 9/11 के बाद उसको क्रिएट किया गया, ये कहते हुए किया गया कि वो सामाजिक कार्य करेगा। सामाजिक कार्य का मतलब ये था कि जब भूकंप आ गया तब वो नजर आया, या किसी तरीके की कोई मुश्किल हालात के बीच में उन्होंने क्रिएट किया और खुद को हाफिज सईद ने शिफ्ट कर लिया लश्कर की जगह जमातुल दावा। अब हाफिज सईद की धमकी सुनिए।
आपकी कार्रवाई इस रूप में जारी रहेगी कि लाल किले पर झंडा फहराने की बात होगी, हाँ। दिल्ली में हमला होने की बात होगी? बिल्कुल, इंडिया अगर नहीं छोड़ेगा कश्मीर को तो दिल्ली में बिल्कुल हमले होंगे। जहां से इंडिया की फौज आएगी वहां हमले होंगे, बंबई में हमले होंगे, हर जगह हमले होंगे। जहां से फौज आएगी हर बेस कैंप पर हमारे हमले होंगे, ये तो होगा। इस आतंकी आका से डरने की जरूरत है। 15 बरस पहले ये सेना और सत्ता के लिए प्यादा थे, आज सेना और सत्ता से ज्यादा पावरफुल है। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ स्पेशल रिपोर्ट में बनने के लिए। आप देखते रहिए आज तक।